कन्हैया लाल की जय। मानव धर्म की जय। मानव धर्म की जय। भक्तर भगवान की जय। दाता के दरबार में सब हैं खड़े करे जोड़, देने वाले आप हैं, मांगते लाखों करोड़, मांगते लाखों करोड़। आग लगी आकाश में झड़ पड़े अंगार, संत न होते जगत में जलमरता संसार, जलमरता संसार। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। परमपिता परमात्मा उपस्थित प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माता और बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों, छोटे छोटे प्यारे बच्चे, काफी देर से आप लोग भजन का भी आनंद आपके जिंदगी में लाभ प्राप्त हुआ और पूज्य बाई जी ने भी अपने विचार आपके बीच में रखा। आप लोग ने सुना होगा, चाहे भजन के माध्यम से हो चाहे सत्संग के माध्यम से हो, बात एक ही है। तो आप लोग काफी देर से आप लोग इस प्रांगण में बैठ के अच्छी अच्छी बात को आप लोग सुन रहे थे और सुन के हमें अपने जीवन में मनन भी करना है और उस पर चलना भी है। खाली सुन के नहीं, सुन के उस पर चलना है, तभी आप और हमारे जीवन में कुछ प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे तो अभी दशहरा भी चले गए, आप लोग ने दशहरा के प्रोग्राम धूमधाम से मनाया और बच्चे लोग को थोड़ा आवाज़ कम करा दीजिए, है ना, कोई बात नहीं, बच्चे लोग। और फिर उसके बाद में दिवाली अभी आप लोग ने सब लोग ने मनाया। घर में आप लोग घर को सफाई किया, रंग भी लगाया होगा, खूब पानी से धुलाया भी होगा, झाड़ू पोछा भी आप लोग ने करा। किस लिए किया? कि हमारे घर में लक्ष्मी माता आए, भगवान हमारे घर में पधारे। आप लोग ने घर को बड़ा सुंदर बनाया और उसके बाद में आप लोग ने बाजार से दीपक लाया, तेल लाया, रुई लाया, सब कुछ लाया, सुंदर सुंदर आप लोग ने दीपक लाया, मोमबत्ती लाया और घर के अंदर आप लोग ने चिराग जलाया। पहला साफ किया, साफ करने के बाद में आप लोग ने दीपक जलाया, चिराग जलाया, जला के घर को उजाला आप लोग ने किया। ऐसे सबके जीवन में भी खाली संसार की सफाई करने से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। अपने जीवन को परिवर्तन लाने के लिए आपने घर सफाई करके सुंदर बना के आपने दीपक जलाया, घर को उजाला किया। ऐसे हमारे भी जब तक हमारे जीवन में भी ज्ञान रूपी दीपक जब तक जलेगे नहीं, हमारे जीवन में रूपांतर कभी हो नहीं सकता है।
कल्याण हो नहीं सकता है। सबसे पहले अपने जीवन में, अपने हृदय में जीवन को साफ सुथरा रख के अपने जीवन को भी साफ सुथरा रखना। अब हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जलाना पड़ेगा। ज्ञान रूपी दीपक कहाँ मिलेगा? समय की सदगुरु महाराज जी के दरबार में मिलेगा। संसार के दीपक तो आपने बाजार से लेके घर को उजाला बना दिया। ये आप और हमने बनाया, घर को हमने सुंदर बना दिया। ये घर तो एक दिन यही छूट जाएगी। ये आप और हमारे साथ नहीं रहेगी। जो भगवान ने आप और हमारे जीवन निर्माण करके संसार में भेजा है, तो ये संसार के दीपक हमारे अंदर जला नहीं सकते। जब हमारे जीवन में ज्ञान प्राप्त होगा, सदगुरु महाराज जी के दरबार में जाके ज्ञान रूपी दीपक को हम जलाने का शिक्षा हमको मिलेगा, तब हम अपने हृदय में हम दीपक जला सकते हैं। उस दीपक के लिए ना घी की जरूरत है, ना माचिस की जरूरत है, ना तेल का जरूरत है, ना दिया की जगह वहाँ ऑटोमेटिक जल रहा है, अमर जल रहा है वहाँ। और जिस दिन वो दीपक खत्म हो गया, उस दिन आप और हमारे जीवन भी समाप्त हो गया। उसी को जानने के लिए हमारे जीवन में सत्संग की जरूरत पड़ता है। बिना सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिना सुलभ न सोए। सत्संग के बिना हमारा विवेक जागृत नहीं होता है। नहीं तो आप संसार में देखो, हम लोग इतने लोग आए ना, जैसे चुनाव आता है, चुनाव के समय में आप गांव में कोई लड़ने के लिए अब सब लोग लिख लेंगे कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। जीतना तो एक ही को है, 1000 लोग नहीं जीतेगा, जीतना एक ही है। अब आप और हमारे से वोट मांगने आते हैं, हमें वोट दीजिए, हम अच्छा काम करेंगे, वोट मांगते। और आप और हम जिसको भी हम देंगे और वही जीतेगा। किसी को भी आप जिताने के लिए किया गया, आपने उसी का नाम में वोट डालो तो वो जीतेगा। और जीत के कहाँ जाएगा? कोई पार्लियामेंट में जाएगा, कोई लोकसभा में जाएगा। वो आप और हमने चुन के उनको भेजा है। आप और हमने चुन के, चाहे मंत्री हो चाहे नेता को भी चुन के हमने वहां भेजा है। मीडिया वालों को नंबर। और आप और हमको किसने चुना यहाँ ले आने के लिए? आप और हमको किसने चुना? या आप और हमने नहीं चुना, आप और हमको चुन के किसने लाया, किसने भेजा? भगवान ने। किसी का घर से 1 लाया, किसी के घर से 2 लाया, किसी के घर से 4 लाया, किसी के घर से परिवार आया। ये चुना है किसने? भगवान ने चुन करके आप और हमको यहाँ बिठाया है। और आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं। सत्संग से हमें प्रेरणा मिलती है। सत्संग बहुत बड़ा वस्तु है। ये जो वस्तु यहाँ मिलता है, ये संसार में नहीं मिलता है। आप पैसा भी खर्चा कर लीजिए, सब आप जितना कर लीजिए, लेकिन जो वस्तु सत्संग में मिलता है, सदगुरु महाराज जी की दरबार में चरण कमल में मिलता है, वो संसार में नहीं मिलता है। और यहाँ मिलने के लिए कि हमारे तपस्या भी होना चाहिए। बिना तपस्या, बिना पुण्य के बिना हमारे जीवन में यहाँ के लाभ हम उठा नहीं सकते हैं। आपको
हमारे उर्मिला बहन ने बुलाया होगा, सबको निमंत्रण दिया, हमें भी बोला भाई जी आप भी बोल देना, जहाँ जहाँ आप सत्संग में जाते हो वहाँ आप अनाउंस कर देना इस तारीख का सत्संग उर्मिला बहन के घर में है। हम लोग ने भी बोल दिया, उन्होंने भी कर दिया, सबने। लेकिन करने के बाद में भी सब आ नहीं पाया। जब तक जिंदगी है, फुर्सत नहीं काम से, ऐसे ही समय निकालो, प्रेम करो श्री हरि से। जब हमारे प्रेम श्री हरि से होगा, आप काम धंधा नहीं देखोगे, आप यही देखोगे कि आपका काम भी श्री हरि जाके आपका काम पूरा कर देगा। वो आप और हमारे काम भी वो बैठ के कर देगा। लेकिन हमारा प्रेम श्री हरि से होना चाहिए, सत्संग से होना चाहिए, तब हमारे जीवन में लाभ प्राप्त होगा। आपने अनेक भजन भक्त लोग ने गाया और सुनाया, सत्संग भी आपने बढ़िया बढ़िया सुना। और जब सुनने वाला का मन यहाँ नहीं है तो, और हमारा दिमाग यहीं नहीं लगा, मन नहीं लगा, तो आपके शरीर तो यहाँ है लेकिन आपका मन ही नहीं भाग रहा है, तो क्या सत्संग का लाभ होगा? नहीं होगा। जब तक हमारा मन, वचन, कर्म पवित्र नहीं होगा, तब तक हमें सत्संग का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। हमारा मन इतनी पापी है, मन अच्छा काम करने नहीं देता है। आप यहाँ बैठे होगा लेकिन आपका मन चारों तरफ भाग रहा है, इसीलिए इस मन को एकाग्र करिए। और एकाग्र करने का साधन है ही नहीं हमारे पास। यही बात भगवान कृष्ण का परम भक्त कौन था? अर्जुन जी थे। परम भक्त 24 घंटा भगवान कृष्ण के पास रहते थे, उठना बैठना खाना पीना भगवान के पास। लेकिन अर्जुन का मन बड़ा चंचल था, भागते थे, आंधी से भी हवा से भी ज्यादा तेज अर्जुन का मन था। भगवान से अर्जुन बोलने लगे, प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है और मेरे में इतनी ताकत है, सारा संसार के जो वायुमंडल है मैं मुट्ठी में बांध सकता हूँ। एक मुट्ठी हो सारा वायुमंडल, वो जो जितना भी हवा है मेरी मुट्ठी की बराबर है, लेकिन मेरे मन बस में नहीं है, बड़ा चंचल है। जब धरती पर पानी मरुभूमि है, पानी नहीं निकलता, वहां भी मैं तीर मार के पानी निकाल सकता हूँ। ये भी मेरी ताकत है, लेकिन मेरे मन बस में नहीं है प्रभु। और जब अर्जुन को ज्ञान नहीं था, तभी उनके मन बस में नहीं था। उस मन को एकाग्र करने के लिए, बस में करने के लिए क्या चाहिए? सत्संग चाहिए। जब सत्संग से हमें ये आवाज मिलती है, ये मन को एकाग्र करने का ज्ञान कहाँ मिलता है? कौन सी विधि है? सत्संग से ही मिलता है। और जब अर्जुन को उनको ज्ञान नहीं था, संसार का विद्या तो बहुत था, सब कुछ था, लेकिन उनके आत्मा का ज्ञान नहीं था। जब भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र मैदान, आपने कुरुक्षेत्र गया होगा, महाराज जी का प्रोग्राम होते रहते हैं, कोई गए कहीं नहीं गए। ये हरियाणा में पड़ता है, बहुत अच्छे जगह है कुरुक्षेत्र।
जब वहाँ लड़ाई के मैदान में, लड़ाई की मैदान अब महाभारत सबके घर में है, अब तो अब पता है सबके घर में लड़ाई महाभारत है, लेकिन वो सबसे बड़ा महाभारत था। उसी महाभारत से हमारा इतिहास साक्षी है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण भी खड़े हैं और पांचों भाई अर्जुन भी खड़े हैं, एक तरफ दुशासन, एक तरफ कौरव, एक तरफ भगवान, एक तरफ 5 पांडव, और लड़ाई में सब कुछ मांग लिया। आज आप और हम नहीं मांगते, भगवान से क्या मांगते हैं? धन मांगते हैं, दौलत मांगते हैं। अभी लक्ष्मी पूजा में आप लोग ने मांगे होगा बहुत कुछ, बहुत कुछ मांगे होगा, उसका तो गिनती है ही नहीं, अनगिनती है, लेकिन ज्ञान तो मांगा नहीं होगा। भक्ति तो बिरला ही मांगेंगे, भक्ति बिरला ही मांगेंगे, ज्ञान भक्ति बिरला ही मांगेंगे। अब खड़ा है सपने, दुशासन ने क्या मांगा है? लड़ाई के मैदान के लिए सामग्री मांग लिया, धन दौलत जो भी चाहिए उनको, जो चाहिए लड़ाई की मैदान के लिए उन्होंने मांग लिया। भगवान ने जो चाहे दे दिया। भगवान तो देते हैं, देने के लिए आए हैं संसार में। आप और हम तो एक भिखारी की तरह हाथ बढ़ाते रहते हैं। भिखारी सारे दुनिया, दाता एक राम, दाता तो एक ही है, ये सारा दुनिया भिखारी है। कितना भी दो उनकी पेट भरता नहीं है। और जब दुशासन ने, कौरव ने मांग लिया, दे दिया, लड़ाई के मैदान के लिए सब मांग लिया। बारी किसकी आई? अर्जुन की बारी आई। पांचों भाई बैठे और भगवान कृष्ण कहने लगे, अब मांगो, इनकी बारी खत्म हो गया, अब मांग ले जो मांगना है। अर्जुन कहने लगे, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी चरण चाहिए, आपकी चरण चाहिए, आपकी चरण है हमारा विजय है, आपकी चरण चाहिए, आपका सेवा चाहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, मांग ले, ये सब ने मांग ले, इतनी मांग लिया, तुम भी मांगो। बोला मुझे नहीं चाहिए, आपकी चरण चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, आप है हमारा विजय है, सत्य की जय है। भगवान कृष्ण कहने लगे, देखो लड़ाई की मैदान में न तुम्हारे पास मैं रहूंगा, न इधर रहूंगा, न उधर रहूंगा, मैं नहीं जानता। अर्जुन मानने की तैयारी नहीं, प्रभु मुझे तो आप ही चाहिए, आप है हम है, आप नहीं है हम नहीं है, मुझे आप चाहिए। भगवान हार गया, ठीक है। भगवान ने यही भी बोलते, हम ना इधर ना उधर कहीं भी नहीं। भगवान जानते थे सबको, फिर ढूंढते ढूंढते देखते कौन बाकी है। अब आ गया कौन? माता कुंती की बारी आ गया। माता कुंती बारी आ गया। माता कुंती आए, अब मांग ले, क्या मांग? सबने मांग लिया, किसी ने क्या मांग लिया, किसी ने क्या मांग लिया, अब तुम भी मांगो। माता कुंती बोलने लगे, प्रभु मुझे कुछ ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो दुख चाहिए। क्यों दुख चाहिए? दुख में आपकी याद हमेशा हमारे हृदय में रहती है। भगवान की याद, भाई जी इनको प्रसाद दे दो, कुछ दे दो। आपकी याद हमको दुख में आएगा, सुख में हमको आपको याद नहीं आएंगे। दुख में हमें याद आएंगे, हमें दुख चाहिए, दुख ही दीजिए। भगवान कृष्ण, ठीक है। आखिरी में आप लोग जानते वहां कितना बड़ा लड़ाई हो गया
लड़ाई के मैदान में कितने खत्म हो गया। आखिरी किसकी विजयी हुई? 5 पांडवों की विजयी हुई। असत्य का नाश हुआ, धर्म का रक्षा हुआ। हमेशा भगवान संसार में आते, आप धर्म को रक्षा करने के लिए आते हैं। आप और हमारा भक्त का रक्षा करने के लिए महान पुरुष इस संसार में मनुष्य शरीर लेके आते हैं, आप और हमारे लिए। लेकिन आप हम भी उन्हीं की बताए रास्ता में हम चलेंगे, तब आप और हमारा उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है। भगवान बताएंगे एक रास्ता और हम एक रास्ता चलने से आप और हमारा कल्याण नहीं होगा। जैसे अर्जुन का उद्धार, 5 पांडव का उद्धार हुआ था, माता कुंती का उद्धार हुआ था, ऐसे आप और हमारे भी उनकी बताए रास्ता में हम चलेंगे, आप और हमारा भी कल्याण होगा। इसीलिए कि संसार में महान पुरुष क्यों आते हैं? जब संसार के लोग रोने लग जाते हैं, जब असुर ज्यादा पैदा होता है, तो असुर लोग क्या करते हैं? सबको परेशानी, अच्छे लोग को परेशानी करने लगते हैं। आपने देखा होगा गलत का झुंड कितना होता है। आपने दशहरा, अभी दिवाली में देखा होगा, है ना? आप छोटी सी देखो, दूसरा टाइम की बात भी देखो, जब एक ही शराबी आदमी रास्ता में बैठता है बोतल लेके, और उसने कितने लोग को इकट्ठा कर लेते हैं, बिना बुलाए आ ही जाता है। और बीड़ी पीने वाला का भी यही स्थिति है, 1000 लोग उनके इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन अच्छे का झुंड होता है? नहीं होता। अच्छे लोग को तो क्या बोलेंगे? पागल। अब यहाँ सत्संग हो रहा है तो कोई बोलेंगे, विरोधी लोग तो होता है, हर एक में भगवान का विरोधी आए हैं। सत्संग का विरोधी करने वाला हर एक युग में आए, भगवान का विरोधी है तो आप और हमारा भी विरोधी होगा। आप बोलेंगे तो ये लोग का तो काम नहीं है, धंधा नहीं है, ये परिवार सारे पागल लोग इकट्ठे हुआ है। भगवान के भक्तों को तो सबसे पहले बोलते हैं कि ये तो पागल है। तो संतों ने कितनी अच्छी बात कहा, कोई पागल रूप रंग में, कोई पागल है अपना चतुराई में। चतुराई लोग पागल में कितना है थे, चतुराई करने वाला कितना है, आप पागल हो रहा है। कोई पागल रूप रंग में, कोई चतुराई में, और सबसे अच्छा क्या है? जो रघुराई में, भगवान की भक्ति में लगी है, वो सबसे बड़ा भक्ति है। सब अपना अपना कर रहा है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है। हमारे साथ भक्ति की कमाई ही साथ में जाएंगे। आज इस जगह में भी कितने लोग आए होगा, कितने लोग गए होगा। जिस धरती में बैठ के, जिस भूमि में बैठ के आप और हम सत्संग की गंगा, ये असम यज्ञ हो रहा है, सत्संग की गंगा बह रही है। एक नहीं था होगा, 1 साल 2 साल, कई लोग आए, कई लोग गए। उन्होंने कुछ अच्छे काम किया होगा, पुण्य का कार्य करा होगा। आज इसी भूमि में सत्संग की गंगा बह रहे हैं, यज्ञ हो रहा है। इसीलिए हमारे संत कहते हैं, सारा तीर्थ 1000 बार, सत्संग गंगा एक ही बार। सारा तीर्थ 1000 बार, लेकिन सत्संग गंगा एक ही बार। सत्संग की बहुत बड़ा महत्व है। सत्संग से हमें बड़े बड़े पापी लोग भी सत्संग से तर गए, लेकिन कैसे तरा? उन्होंने अपने मन को सत्संग में लगाया। आपके तो यहाँ शरीर बैठा होगा, लेकिन मन नहीं है, तो हमारे जीवन में कोई भी फायदा नहीं होगा। हमारा मन, एक पापी मन को सत्संग में लगाना पड़ेगा। जब तक हमारा मन सत्संग में नहीं लगेगा, तो सत्संग की महिमा हम जान नहीं पाएंगे, सद्गुरु की महिमा हम जान नहीं पाएंगे।
समय के सद्गुरु इसलिए आते हैं, पाप को धुलाने के लिए आते हैं, पाप को हटाने के लिए आते हैं, अंधकार को हटाने के लिए आते हैं और प्रकाश देने के लिए संसार में आते हैं। तो ऐसे महान पुरुष की छत्र छाया में आप हम बैठे हैं, आप हम बड़े भाग्यशाली हैं। समय तो देखे बहुत टाइम हो गया, ऐसे तो मैंने बोला था टाइम से होना चाहिए, लेकिन हमारे बहन जी ने बोला भाई जी 2 बजे से होगा, 2 बजे करते करते फिर 2:30 बजे हो गया, और 2:30 बजे होगा तो फिर 1.5 घंटा में तो सत्संग तो बनेगी नहीं ना। एक तो छोटा दिन है, सबको गाने की इच्छा होता है, सबको बोलना इच्छा होता है ना। इसीलिए हमने 11 बजे से 1 बजे का टाइम रखा था। उसके बाद में जो भी माला ओला जो भी करना है स्वागत इच्छा होता है, इन्होंने इतना देखे कितना करा। हम लोग को तो ये खुशी होते सब परिवार लगते हैं। देखो अब उनके घर में सब बेटा भी लगे हैं, बहू भी लगे हैं, सब लगे हैं। ये देख के गुरु महाराज जी भी खुशी होता। देखो अब एक घर, सबका घर ये मिलता नहीं है, बिरला घर मिलता है, सबका घर नहीं होता है, किसी किसी के घर एक परिवार लगे होता है। तो यही हम गुरु महाराज जी से मांगते हैं, इनके जीवन में खूब हरियाली आए, गुरु भक्त है, और जो घर में परिवार में ज्ञानी ध्यानी ने उनको भी ज्ञानी ध्यानी बनाइए, और खुद भी जपे और दूसरे को भी जपने का शिक्षा आप लोग ज्ञान शिक्षा उनको भी दीजिए। चलिए हमारे गुरु दरबार में उनको शिक्षा दीजिए, और यही हम उनके जीवन में खूब उत्थान हुए और गुरु महाराज जी की बताए मार्ग में चले, उनके कहने में चले, माता पिता के आज्ञा में चले, और माता पिता का भी इज्जत करे, गुरुजन का भी इज्जत करे, बड़े बुजुर्ग का भी इज्जत करे, है ना, सब पड़ोसी का भी इज्जत करे। वही हम गुरु महाराज जी से मांग सकते। आपको बल दे, शक्ति दे, भजन करने का शक्ति दे, है ना, सत्संग में आने शक्ति दे, आपका मन दरबार में लगे रहे। दुनिया को हमने देखना नहीं है, दुनिया को हम देखेंगे तो भक्ति मार्ग में हम चल नहीं पाएंगे। भक्ति मार्ग बहुत करने वाला को तो सरल है, ना करने वाला को कठिनाई है। तो इसीलिए समय बहुत बलवान है, समय किसी को छोड़ता नहीं है। जो समय आपको आज मिला है ये कल नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा। जो समय आपने आज यहाँ लगाया ये समय हमें सदैव काम देंगे। हम ये संसार से भी चले जाएंगे, लेकिन ये समय आप और हमारा साथी बन के रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम सब रिश्तेदार को छोड़ के चले जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे, लेकिन जो समय सत्संग में लगाया, गुरु दरबार में लगाया, ये समय हम जन्म जन्म तक हमारा साथ देंगे। तो इसीलिए अब समय भी हो गया, सब आपका इधर घर देख रहा, आते समय घड़ी नहीं देखेंगे, है ना, भजन गाते भी समय नहीं देखेंगे, हमें टाइम दिया कितने बजे हम नहीं देखेंगे। अब जब हमारे और भाई जी का सत्संग भाई जी का खत्म होगा तो हमारे पास आएंगे तो घड़ी देखने लगेंगे। जिसके पास घड़ी नहीं है तो आप मोबाइल ही घड़ी है, मोबाइल देखने लगेंगे इधर इधर। तो सोच लेना इनकी मन भाग रहा है, सत्संग में नहीं लग रहा है। तो इसीलिए जो समय मिला है आप सत्संग में लगाइए। इसीलिए आप अभी आरती भी होगा, आरती के बाद में हमारे जो यहाँ थोड़ा कुछ बोलेगा नारा लगाने के लिए हमारे उर्मिला बहन ने बोले हैं, अब वो लगाएंगे।